नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि बिहार के उद्योग मंत्री के घर आयकर विभाग का छापा देखने के लिए मिला है, जिसके बाद लालू की पार्टी के मंत्री समीर महासेठ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की ईडी के सामने आज पेशी हुई, जिसे लेकर वो थोड़ी देर पहले ईडी पर निशाना साधते नजर आए थे और ये कहा कि ये सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार से जान लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार सेठ की कैसे मुश्किलें बढ़ने वाली। बता दें आपको कि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ की अगर हम बात करें तो समीर कुमार महासेठ के आवास पर आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज सुबह ही धावा बोल दिया। ये छापेमारी समीर कुमार महासेठ के पटना वाले घर पर की गई। उनका घर जो है वो शिव शक्ति निवास है, जहां गुरुवार को यानी आज आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। इस टीम ने एक दो नहीं बल्कि 20 से 25 ऑफिसर मौजूद थे। सुबह 7 बजे ही आयकर विभाग की टीम ने समीर कुमार महासेठ के आवास पर दबिश दे दी थी। मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार जो है साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑनर समीर महासेठ बताए जा रहे हैं। इनकी कंपनी में 7 डायरेक्टर हैं, जबकि एक मैनेजिंग डायरेक्टर है। फिलहाल यह मामला कर चोरी का यानी टैक्स चोरी का बताया जा रहा है। वहीं आयकर विभाग के अधिकारियों ने साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी छापेमारी की गई। इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारी पटना के सोन भवन वाले ऑफिस में गए और वहां की तलाशी ली। समीर महासेठ न सिर्फ बिहार सरकार के उद्योग मंत्री है बल्कि बड़े कारोबारी भी है। इनके पटना में 3 ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड की। इनमें उनका पाटलिपुत्र आवास और उनकी साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी भी शामिल है। छापेमारी आज सुबह 7 बजे ही शुरू कर दी गई थी और इसके बाद ये छापेमारी की खबरें निकलकर सामने आई, जिसके तहत टैक्स चोरी के मामले में जो है ये सारा कुछ किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बात कर झारखंड की, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी के सामने पेश हुए। इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी पर निशाना साधा था। हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी के आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होते। कहीं ना कहीं एजेंसियों को जांच करने के बाद भी कोई ठोस निर्णय या ठोस आरोप लगाना चाहिए था। सोरेन ने यह पूछताछ कथित अवैध खनन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में हो रही है। देश में यह संभवतः पहला मामला है जब ईडी किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री से पूछताछ हो रही है। झारखंड के कथित अवैध खनन घोटाले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने पूछताछ के लिए झारखंड के सीएम को समन भेजा। ईडी के सामने पेश होने के पहले हेमंत सोरेन ने चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने ईडी की जांच पर सवाल उठाए हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि ये और कुछ नहीं बल्कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल भी राजनीति का हिस्सा बन गए हैं। लोकतंत्र की भावना बरकरार रहनी चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे लोग जिम्मेदार से काम करें। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज मुझे ईडी के दफ्तर में जाना है। राज्य में अवैध खनन की जांच ईडी कर रही है। उस संदर्भ में मुझे तलब किया गया है। इस संबंध में मैंने एक पत्र ईडी को भेजा है कि किस प्रकार से 1000 करोड़ के घोटाले का जो जिक्र साहिबगंज जिले से आया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से भी संभव प्रतीत नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं एजेंसी को जांच करने के बाद भी कोई ठोस निर्णय या ठोस आरोप लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं। जिस प्रकार से तलब करने का कार्रवाई चल रही है, लग रहा है कि मैं देश छोड़कर भागने वाला लोग हूं। ईडी की पूछताछ से पहले रांची में बड़ी संख्या में जेएमएम समर्थक यानी झामुमो समर्थक जुटे हैं। इसे देखते हुए ईडी दफ्तर के सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजाम किए गए। इससे पहले बुधवार को झारखंड में लगातार बैठकों का दौर चलता रहा। जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों ने पहले अलग अलग बैठक की, बाद में सीएम आवास पर सरकार में शामिल सभी दलों के विधायकों की बैठक हुई।
बैठक के बाद साफ हो गया कि समन का सम्मान करते हुए हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर जाएंगे, लेकिन इससे पहले वो मीडिया से अपनी बात रखेंगे और मीडिया से बात करते हुए ही उन्होंने अपनी जो भी बातें थी उसे साझा की। यही नहीं, उन्होंने ईडी को पत्र भी लिखा और ईडी को पत्र लिखकर अपनी बातें भी सामने स्पष्ट तौर पर रखी। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये पहला मामला है जिसमें जो अभी प्रेजेंट मुख्यमंत्री है उससे ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ऐसे बहुत ही ज्यादा रेयर मामले देखने के लिए मिलते हैं। हेमंत सोरेन इन मामलों को, इन आरोपों को खारिज करते आए हैं, लेकिन अब उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है, समन जारी किया गया है, जिससे वो काफी ज्यादा नाखुश और नाराज नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि मैं कहीं का मुख्यमंत्री हूं और जिस तरीके से वो मेरे से पेश आते हैं, जिस तरीके से मुझे समन भेजते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊंगा, क्योंकि मैं कहीं भागने वाला लोग नहीं हूं। इसीलिए उन्हें इस प्रकार की सोच को त्याग देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है केंद्रीय जांच एजेंसी का जो ताबड़तोड़ छापेमारी और कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ ईडी का बोलबाला है तो दूसरी तरफ आईटी का छापा है और दोनों ही अलग अलग राज्यों में देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ जो है बिहार में आयकर विभाग जो है सक्रिय नजर आ रही है, तो झारखंड में ईडी जो है समन जारी कर रही है। बिहार में उद्योग मंत्री के घर जो है आयकर विभाग का छापा सुबह पड़ा है, जो कि लालू की पार्टी के मंत्री समीर महासेठ के 3 अलग अलग आवास पर जो है 3 अलग अलग ठिकानों पर पड़ा है, जिससे उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। समीर महासेठ लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी है और काफी बड़े कारोबारी भी है। तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा समन जारी किया, आज उनके सामने वो पेश हुए, लेकिन इससे पहले जेएमएम के कार्यकर्ता जो है वो बड़ी जो संख्या में वहां इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखकर यह सुनिश्चित किया कि किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसीलिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम करके रखे। तो ऐसे में हमने जो है आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ रही है। हेमंत सोरेन ईडी पर जो है आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है सरकार अस्थिर करने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ बिहार का हाल भी हमने आपको भली भांति बताया कि बिहार में आखिर क्या कुछ चल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या था। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।